Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see function currying in JavaScript in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने वाले इन वन लाइन ओनली। जी हाँ गाइस, सिर्फ एक लाइन में आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूँगा अभी तक अगर आपने मेरे बाकी के इंटरव्यू सीरीज के ऊपर वीडियोस को चेकआउट नहीं किए तो गाइस इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिएगा, इस बहुत मजा आने वाला है। एंड बताना चाहूँगा मैंने ऑलरेडी एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऊपर कंप्लीट सीरीज अपलोड कर चुका हूँ, वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो इसको भी जरूर चेकआउट कीजिए, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो देखिएगा इसे आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम देता हूँ एंड मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसका आउटपुट बताओ कि कितना आएगा इसका आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस सिंपल फंक्शन, ठीक है। सो क्या हो सकता है सब सोचिए। एंड हाँ, आप में से बहुत सभी लोग शायद ये मिस्टेक ना करें कि इसको अगर मैं कॉपी करूं यहाँ पे पेस्ट, एंड आप देख सकते हो कि गाइस उसके बाद जो मैंने पैरेंथेसिस पास की है इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल आर्गुमेंट है। एंड देन अगेन एक फंक्शन कॉल हो रहा है उसके अंदर एक सिंगल आर्गुमेंट है। एंड देन अगेन एक और फंक्शन कॉल हो रहा है उसके अंदर एक और सिंगल आर्गुमेंट है। इस तरीके चलते जा रहा है। सो आई थिंक गाइस आप में से शायद बहुतों ने इसको कुछ इस तरीके से मान लिया था होगा, मतलब जहां पे सिंपली एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सम नाम का, जहां पे ये मैंने एक ही साथ में चार आर्गुमेंट्स को पास कर दिए एंड बहुत इजीली इन चारों को मैं गेट करके एज ए पैरामीटर सब निकाल दूंगा। बट नहीं, आप देख सकते हो गाइस इस टाइप के प्रॉब्लम में एंड इस टाइप के प्रॉब्लम में जमीन आसमान का फर्क है। आप सोचते रह जाओगे कि अब ये क्या हो गया, मतलब अब आप इसको इस तरीके से तो कर ही नहीं सकते, सम इस तरीके से फंक्शन सम। अब आप क्या करोगे इस तरीके से, चलो ये जो 5 उसको तो ए में आपने पास कर दी, इस 10 को गाइस मैं इस तरीके से कर नहीं सकता, देन वो जो 7 उसको मैं कर ही नहीं सकता ऐसे, मैं एट अ टाइम सिर्फ ए ही पास कर सकूंगा इसके लिए। तो ये बाकी के 3 कहाँ से आएंगे। सो गाइस ये आज इस वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये इंटरव्यू में 110% मतलब मोस्टली आपसे पूछा ही जाएगा क्योंकि इसको कहते हैं हम फंक्शन करिंग। एंड द बेस्ट पार्ट पता है क्या इस वीडियो का, और वो जो बेस्ट पार्ट है वो ये कि गाइस इस प्रॉब्लम को आपको सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करना है। जी हाँ गाइस, सिर्फ एक लाइन में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाना है। अब आप मुझे बताओ आप कैसे कर सकोगे सिर्फ एक लाइन में। सो देखिए गाइस इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं इसको हम बोलते हैं फंक्शन करिंग। एंड गाइस मैंने कुछ ऑलरेडी 2-3 वेबसाइट के लिंक्स ऐड कर रखे, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको इसको और एडवांस में समझना हो तो आप जरूर देख सकते हो, ठीक है। करिंग इज एन एडवांस टेक्निक ऑफ वर्किंग विथ फंक्शन के साथ काम करने का एक एडवांस टेक्निक है क्योंकि वो दिख ही रहा है। हम पहले इस तरीके से आर्गुमेंट पास करते थे, बट नाउ फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, मतलब ये तो एडवांस हो ही गया ऑटोमेटिक, राइट। इट इज यूज्ड नॉट ओनली इन जावास्क्रिप्ट, बट उससे हमें लेना देना भी नहीं क्योंकि हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं। चलो ये बहुत मस्त है, कोड ब्रस्ट ये क्या बोलते हैं, करिंग इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है ऑफ इवेल्युएटिंग फंक्शन विथ मल्टीपल आर्गुमेंट्स, इवेल्युएटिंग फंक्शन विथ मल्टीपल आर्गुमेंट्स into sequence of function with single argument, into a sequence of function with a single argument। जो हम यहाँ पे कर रहे वही तो वही है एग्जैक्टली। चलो अभी और देखते, ठीक है क्या बोला। देखो इन अदर वर्ड्स when a function instead of taking all arguments at one time, सेम यहाँ पे हो रहा है, instead of taking all the arguments at a one time, मतलब सभी arguments को एक ही साथ लेने से better takes the first one and return a new function, take the first one and return a new function and then takes the second one and returns a new function which takes the third one and so forth until all arguments have been fulfilled। so यहाँ पे वही हो रहा है guys, लेकिन आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन करिंग, जो कि एक टेक्निक है जहां पे हम क्या करते हैं सिक्वेंस ऑफ फंक्शन को पास करते विथ सिंगल आर्गुमेंट। सिक्वेंस ऑफ फंक्शन यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है, हर एक को एक एक सिंगल आर्गुमेंट हमने पास कर रखी है, ठीक है। तो देखो गाइस इसको सॉल्व कैसे करना है, चलो गाइस और थोड़ा सा देख लेते। देखो इन्होंने और क्या बोला, दैट इज व्हेन वी टर्न अ फंक्शन कॉल। देखो सेम वही है ना, ये जो एक फंक्शन कॉल है इसको जब हम कुछ इस तरीके से टर्न कर देते, मतलब इस टाइप के फंक्शन को जब हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दे, जो कि हमारे केस में सेम वही हो रहा है, देखो तो इसको हम बोलते हैं गाइस करिंग इन जावास्क्रिप्ट। बाय यूजिंग दिस टेक्निक, इस टेक्निक को यूज करके द लिटिल पीस कैन बी कॉन्फ़िगर्ड, हम हर एक छोटी छोटी पीस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड
रीयूज्ड विथ ईज एंड हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। सो वाई इट इज यूजफुल? करिंग हेल्प्स यू टू अवॉइड पासिंग द सेम वेरिएबल अगेन एंड अगेन। सो गाइस इट हेल्प अस टू अवॉइड पासिंग द सेम वेरिएबल अगेन एंड अगेन। लिटिल पीसेस कैन बी कन्फिगर्ड एंड रीयूज्ड अगेन, ये तो ऑलरेडी देख लिया था। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ हायर ऑर्डर फंक्शन, वो भी हमने ऑलरेडी देख चुका है। सो आई थिंक गाइस दिस इज मोर देन इनफ करिंग के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे करिंग का, मुझे एक सिंपल एग्जांपल लिख के दो कि जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो किस तरीके से करोगे, तब आप सिंपली ये एग्जांपल दे सकते हो। एंड अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में फंक्शन करिंग वाला कौन सा एग्जांपल है, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट्स अगर पास हो रहा है, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करें एंड उसके अंदर एज ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के अंदर भी सिंगल आर्गुमेंट्स पास करो, देन दिस इज योर फंक्शन करिंग। सिंपल, ठीक है। अब आई नो गाइस आपके माइंड में आ रहा होगा अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस वीडियो का मेन पार्ट पता क्या है, हम इसको सिर्फ एक लाइन के कोड में सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, सिर्फ एक लाइन के कोड में। लेकिन वो एक लाइन के कोड लिखने से पहले आपको पूरा बेसिक आना पड़ेगा। आपको पहले कुछ 5-6 लाइन के कोड्स लिखने पड़ेंगे, तब जाके बाद में आप वो एक लाइन का कोड लिख सकोगे। तो मैं वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस इसी बात पे गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो देखिए गाइस, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा एंड देन उसको मैं वन लाइन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। सो सिंपली देखो, सबसे पहले ये सम फंक्शन को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सो कैसे करूंगा, सिंपली चलता हूँ इस तरीके से फंक्शन। मुझे क्या करना पड़ेगा, सम फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसमें एक आर्गुमेंट, सॉरी इट्स अ पैरामीटर, ये आपका आर्गुमेंट है बट ये आपका एक पैरामीटर है, ठीक है। इस तरीके से पास करता हूँ एंड अगर कंसोल डॉट लॉग की मुझे, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड इस ए की वैल्यू को मैं सिर्फ पास करा देता हूँ एंड इसको फिलहाल अभी मैं हटा देता हूँ। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो मेरा टर्मिनल, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपली cd एरे करके cd एंड आई थिंक ऐसे आज हमारा डे 8 है, राइट। तो cd नहीं लिख सकता, nodemon day8.js एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरीके से कॉल किया था, एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ और ये जो कंसोल डॉट लॉग जब मैंने ए किया, तो आप देख सकते हो गाइस मुझे 5 आउटपुट आ रहा है, जो कि एकदम सही है, क्योंकि इस सम नाम के फंक्शन ने सिर्फ एक आर्गुमेंट पास की थी एंड उसको मैंने इस पैरामीटर में पास किया एंड उसको मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया एंड मुझे 5 वैल्यू आ भी रही है। अब मुझे बताओ कि ये बाकी की जो 3 फंक्शन की जो सिंगल आर्गुमेंट्स है, इनको मैं कहाँ से गेट करूंगा भाई, ये मुझे कहाँ से मिलेंगे। अगर मैं a, b भी करना चाहूँ इस तरीके से, सो गाइस मैं कर ही नहीं सकूंगा। एंड यहाँ पे लेट्स से क्या होता है, a, b अगर पास करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस कुछ नहीं, एक तो 5 तो आ रहा है, 5 इज परफेक्ट, लेकिन जो सेकंड पैरामीटर है वो हमें अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये हम कर ही नहीं सकते, ये पार्ट हम कर नहीं सकते। सो फिर हम क्या कर सकते, देखो गाइस सिंपल है। जब भी आपको इस तरीके से देखने मिले ना, तो आप समझ जाओ कि जब भी आप पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वैल्यू देख रहे हो, इट मीन्स कि वो एक सिंगल फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो वापस सेम वही है, मतलब ये भी एक फंक्शन है लेकिन वो इसके अंदर है, एंड ये वाला जो फंक्शन है वो इन दोनों फंक्शन के अंदर है, एंड ये लास्ट में ये जो फंक्शन है वो इन तीनों फंक्शन के अंदर है। सो बेसिकली पेरेंट चाइल्ड, ये उनका भी चाइल्ड, ये उनका भी चाइल्ड। सो ये आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन, ये उसका भी इनर फंक्शन, ये उसका भी इनर फंक्शन। आप इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब इसकी वैल्यू को भी गेट करना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो मैं सिंपली मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, फंक्शन लिखता हूँ एंड मैं यहाँ पे ये बेसिकली ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मेरा एक एनोनिमस फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है। सो इट्स योर एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, बी लिखता हूँ, इस तरीके से मैं चलता हूँ। अब यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग a, b में लिख सकता हूँ, इस तरीके से मैं चलता हूँ एंड लेट्स सी अब हमें क्या आउटपुट आता है। अगर मैं यहाँ पे चलता एंड बूम गाइस, सी गाइस, अब मुझे एटलीस्ट 5 एंड देन 10, चलो एटलीस्ट मैंने इसको तो गेट कर लिया, ठीक है। अब देखो गाइस सेम क्या करना होगा, इसको मैं हटाता हूँ, वापस मुझे इस फंक्शन को भी रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो रिटर्न अगेन एनोनिमस फंक्शन सी। अब मैं यहाँ पे चलता कंसोल डॉट लॉग a, b, c, इस तरीके से कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड दिस इज इट गाइस, अगेन 5, 10 एंड देन 7। सो मुझे 5 भी मिल गया, मुझे 10 भी मिल गया, मुझे 7 भी मिल गया। अब गाइस आपको ट्रिक पता चल गया, वापस इसको करो कॉपी, यहाँ पे चलो इसके अंदर इंस्टेड ऑफ c लेट्स गो विथ d एंड देन यहाँ पे एक और कॉमा दो एंड लिख दो इस तरीके से d।
ऑलराइट गाइस, आई थिंक नाउ ये प्रॉपर इंडेंटेशन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चलूंगा, सी गाइस नाउ देयर इज नो एरर, मुझे ये सभी के सभी डेटा मिल रहे हैं, 5 भी मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, ठीक है। सो ये आपका फंक्शन करिंग होता है, जहाँ पे आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन, उसके अंदर एक और इनर फंक्शन, उसके अंदर इनर फंक्शन, तो इन सब की वैल्यू आई मीन जो सबसे बॉटम है उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए वी नीड टू रिटर्न दैट फंक्शन, ताकि इसको वो गेट कर सके। एंड अगेन इसके आउटपुट को गेट करने के लिए हमें अगेन इसको रिटर्न करना पड़ेगा। एंड अगेन इसके फंक्शन का आउटपुट क्या रहा है उसको पाने के लिए अगेन वी नीड टू रिटर्न, एंड जब हमने इसको रिटर्न की तब सम को हमें वो सभी डेटा मिल रहा है, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉमा आई विल गो विथ प्लस प्लस एंड देन प्लस। अब मैं अगर इस तरीके से लिखता हूं तो आप सोचोगे अबे ये क्या कर दिया इसने, देखो, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 25, जो कि एकदम परफेक्ट है। सी कितनी इजीली मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व की। एंड दिस इज योर कॉल्ड फंक्शन करिंग, जहां पे एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, लेकिन सब एक दूसरे के अंदर है एंड कितनी परफेक्टली एक दूसरे के अंदर थे ये, ठीक है। अभी देखो गाइस इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका था, बट नाउ गाइस आफ्टर ECMAScript 2015 ES6 आपको मालूम है जब भी फंक्शन आप इस तरीके से डिफाइन करते हो एंड अगर उसके अंदर आप एक सिंगल लाइन की स्टेटमेंट को रिटर्न करवा रहे थे, देन गाइस आप उसको सिंपली एक लाइन में लिख सकते हो। व्हाट आई मीन कि अब आपको ये रिटर्न लिखने की नीड नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं एकदम बॉटम से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एंड एक और चीज ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो बॉटम आई मीन जो सबसे इनर जो फंक्शन है वो अपने जो पेरेंट फंक्शन के जो पैरामीटर है उसको वो गेट कर सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो इनर फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन के जो पैरामीटर्स है उसको वो गेट कर सकता है। वहीं अगर मैं यहाँ पे चल के console.log एंड ए बी सी और डी करने की कोशिश करता तो गाइस अब आप देखोगे मुझे एरर, एक सेकेंड एकदम बॉटम पे मैं चलता हूँ। सो गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मुझे दिखा रहा है सी इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इंटरव्यू में ये पूछते अगर इस तरीके का आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जहाँ पे ये बोलते कि ये जो सबसे इनर वाला जो फंक्शन है वो तो चलो गेट कर लेगा, मतलब अपने आउटर फंक्शन के पैरामीटर्स को वो गेट कर सकता है, लेकिन गाइस जो आउटर फंक्शन है, जो पेरेंट फंक्शन है, वो अपने जो चिल्ड्रन जो इनर फंक्शन है उनके जो पैरामीटर है उसको गेट नहीं कर सकते। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। चलो इतना मैं रख देता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ। अब अगेन अगर मैं आपको दिखाऊं तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। नाउ अब इसको मैं एक लाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो गाइस ये जो सबसे इनर वाला जो फंक्शन था ये सिर्फ एक लाइन का कोड पास कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, इंस्टेड ऑफ इस तरीके से दिखाने से बेटर मैं चलता हूं यहाँ पे, इसको मैं रिटर्न करता हूं सबसे पहले तो, एंड एज इट इज इसको मैं पास कर देता हूं, ठीक है। सब एकदम सही है, लेकिन अब हमें आउटपुट नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि हम कुछ कंसोल नहीं करवा रहे थे। सो इस ये वाले जो पार्ट है इसको मैं एक ऐड नाम के सम में इस तरीके से पास कर देता हूँ, स्पेलिंग सही लिख के। अब मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, console.log एंड ऐड को पास कर दूंगा तो मुझे 25 वैल्यू आ रही है, एकदम परफेक्ट है ये। चलो ठीक है। अभी देखो गाइस ये जो फंक्शन है सबसे इनर वाला ये सिर्फ एक लाइन का कोड पास कर रहा था, तो इस रिटर्न को मैं हटाऊंगा। पैरेंथेसिस की भी मुझे कोई नीड नहीं है, इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है। चलो मेरा काम हो गया ये इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड हाँ एक और चीज़, अभी देखो गाइस यहाँ पे ये जो पार्ट है अब इसको मुझे फैट एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है ना, तो इस तरीके से अब ये फंक्शन मुझे लिखने की बिल्कुल भी कोई नीड नहीं है, एज इट इज देखो। एंड आप देख सकते हो कि मुझे आउटपुट एकदम 25 परफेक्टली आ रहा है। नाउ गाइस अगेन ये वाला जो इनर फंक्शन है ये भी तो सिर्फ एक ही लाइन रिटर्न कर रहा है ना, तो अगेन इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ इस तरीके से। एंड कभी भी फंक्शन लिखने की बिल्कुल भी कोई नीड नहीं, हम डायरेक्टली ऐसे चल सकते हैं। अगेन यहाँ पे फैट एरो फंक्शन एंड इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं पड़ेगी। सी देखो गाइस अगेन अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, आप देख सकते हो कि मुझे वापस 25 आ रहा है। सेम गाइस अगर हम इस वाले कोड को भी देखें, ये वाला जो फंक्शन है, ये जो एनोनिमस फंक्शन है, ये भी सिर्फ एक लाइन का कोड रिटर्न कर रहा है, तो हमें ये रिटर्न लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, हमें ये फंक्शन लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगेन यहाँ पे फैट एरो फंक्शन एंड ये जो एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस है इसकी भी कोई नीड नहीं है। सी अगेन एक लाइन का कोड। अब अगेन ये जो फंक्शन है जो पेरेंट फंक्शन था जो टॉप पे, ठीक है, उसमें भी सिर्फ एक ही तो लाइन नहीं है। एंड जब भी एक ही लाइन का कोड हो तो हमें रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है, कर्ली ब्रेसेस की भी जरूरत नहीं है, फैट एरो फंक्शन। एंड हमें अब इस तरीके से मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसकी भी कोई नीड नहीं है। मैं सिंपली सेमीकोलन दूँ ना दूँ तो भी ये वर्क करेगा, लेकिन हाँ अब ये फंक्शन लिखने की भी मुझे कोई नीड नहीं है। मैं सिंपली इस तरीके से चलूंगा कॉन्स्ट, एंड आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है, सो कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे इक्वल टू करना है एंड दिस इज इट गाइस। अब देख सकते हो मेरा आउटपुट एकदम परफेक्टली 25 आ रहा है। सो आप खुद ही देख सकते हो गाइस मैंने इसको किस तरीके से सिर्फ एक लाइन के कोड में मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब अगर कल के दिन यहाँ पे मेरे को एक और वैल्यू दे दी किसी ने इस तरीके से, यहाँ पे लेट्स इमेजिन एक और 5 दे दिया, तो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे चलूंगा, ठीक है, एक और फंक्शन, इट मीन्स अब मैं एक और फंक्शन को रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे फैट एरो फंक्शन, यहाँ पे डी
प्लस ई, यहाँ पे मैं चलता हूँ कंट्रोल एस सेव। अब देखो गाइस मुझे 30 एकदम, मतलब अगर आपको ये कितना भी लंबा देते जाए गाइस, आप इस तरीके से बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। एंड गाइस जब भी अब आपको इस तरीके से दिखाई दे तो सिंपली समझ जाओ कि ये आपका एक पेरेंट फंक्शन है, उसके अंदर आप इस वाले फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हो। अगेन एक और फंक्शन है, उसी के अंदर आप इस वाले को रिटर्न करवा रहे हो। देन ये वाले पार्ट में आप इसको रिटर्न करवा रहे हो, इस वाले फंक्शन के अंदर आप इस वाले इनर फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हो। एंड एकदम बॉटम में आपने इन सभी पैरामीटर की वैल्यू को गेट की, उनको सम किया एंड उसको फाइनली जो पेरेंट एलिमेंट था उसको रिटर्न करवा के हम इस तरीके से उसको गेट कर रहे हैं। सो गाइस ये है ना एकदम ऑसम वीडियो, एंड बिलीव मी ये आपको बहुत सारे जगह पे पूछेंगे। फंक्शन करिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि गाइस इंटरव्यू में सिंपली इस तरीके से वो पूछ देंगे एंड बहुत सभी लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि ये सभी के सभी एक ही साथ है, लेकिन नहीं गाइस ये सभी इनर फंक्शन के अपने खुद के सिंगल आर्गुमेंट से यहाँ पे पास हो रहे थे। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। बिलीव में आपको इस तरीके के फंक्शन का जो प्रॉब्लम है इसको बहुत जगह सॉल्व करने को दिया जाएगा। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ सिंगल लाइन में अब आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। एंड बिलीव मी इस सिंगल लाइन को कन्वर्ट करने से पहले आपको एकदम प्रॉपरली समझना पड़ेगा व्हाट इज फैट एरो फंक्शन, कैसे ये काम कर रहा है, कौन किसको रिटर्न कर रहा था, राइट। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड बताना चाहूंगा मैं डेली से ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर, एंड उसको गाइस हमें बिफोर 5 जन उसको कंप्लीट करना है। एंड मैं आशा करता हूँ कि गाइस आप लोग पूरी सपोर्ट करोगे, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, इसमें आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।